समस्त महानुभाव, आज इस सनातन रक्षा दल के कार्यक्रम में आप सभी का मैं एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं एवं हमारे पंडित जी श्री नमन जी का मैं अभी चले गए क्या कहीं बाहर, कहाँ है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उनका विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हम सबको संगठित करने का एक प्रयास किया। हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सब के आदरणीय, हम सब के अग्रज, हम सब के सम्माननीय श्री जगदीश मित्तल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं कि वे भी अपना समय निकाल करके हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बच्चे किसके हैं, थोड़ा सा आप इनको 1 घंटे के लिए 30 मिनट के लिए संभाल लीजिए। ये सनातन रक्षक दल ने एक पहल की है। हम सबके मन में एक प्रश्न होगा, सबके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर ये बाकी सब तो ठीक है, ये इन्होंने कार्यक्रम किया, चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए और रात्रि भोजन की भी व्यवस्था करी, लेकिन ये सबके हाथ में लाठियां क्यों दे दी? ये तो कोई नया फैशन लग रहा है, कोई नया ट्रेंड चलाया। हमने इतने सारे कार्यक्रम, आप सब अनुभवी लोग हैं, हम सब अलग अलग कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, लेकिन आखिर ये लाठी हमारे हाथ में क्यों दी गई है? क्यों ये लाठी बांटने का प्रोजेक्ट, ये लाठी बांटने का जो संकल्प है, ये यहाँ के आयोजकों ने लिया है? ये बीच वाला माइक यहाँ से हटा दीजिए। ये एक बेसिक स्टेप है, बहुत बेसिक स्टेप है सनातन धर्मियों के लिए, क्योंकि डायरेक्ट सनातनियों को यदि बंदूक दी जाएगी, डायरेक्ट उनको पिस्तौल दी जाएगी, डायरेक्ट उनके हाथ में तलवार दी जाएगी, डायरेक्ट उनके हाथ में कोई ऐसा हथियार दिया जाएगा, तो एकदम से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और आज वर्तमान में जो विश्व स्तर पर जो हालात बने हुए हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो हमको खबरें मिल रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो या वो इजराइल हो, हर स्थान पर एक विचारधारा से इतर जो भी विचारधारा हैं, जो भी मत हैं, जो भी संप्रदाय हैं, जो भी मजहब हैं, जो भी संगठन हैं, जिस भी देवी देवता को मानने वाले हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। संभल में कहीं किसी स्थान पर कोई नीचे मंदिर दबा पड़ा था, अकस्मात वहां पर जाकर के सर्वे होने लगा, मंदिरों की खुदाई होने लगी, मस्जिदों की खुदाई होने लगी और धरती में से निकाल करके मूर्तियों को निकाला जाने लगा, तो अकस्मात देखिए कि कैसे एक दूसरे धार्मिक स्थान से, मस्जिदों से भारी संख्या में गोला बारूद निकल के आ गया और पुलिस वालों पर, शासन पर, प्रशासन पर उसका प्रयोग किया गया और हिंदू के घर में एक लाठी भी उपस्थित नहीं थी। और यही वास्तविकता है। हमारे घरों में 2 लाख का आईफोन 16 प्रो मैक्स मिलेगा, हमारी बहनों के पर्स में महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लेकिन उनके पास कोई भी सेल्फ डिफेंस की चीज नहीं है। सनातन कभी भी अटैक की बात नहीं करता और पिछले 1200 वर्षों में, यानी कि जो पहला सनातन धर्म पर हमला हुआ, भारत पर हमला हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। तब से लेकर के 2024 आ गया, कभी भी सनातन ने अटैक नहीं किया। सनातन केवल डिफेंस की बात करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पहले हमला नहीं किया, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पहले हमले की बात नहीं करी, पहले शांति का संदेश लेकर के गए और दुर्योधन को कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो और उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे।
परिजन पे असी ना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, और जो था असाध्य उसे साधने चला, स्वयं हरि को बांधने चला। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, आ दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने पहले अटैक की बात नहीं करी, पहले शांति दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में खड़े हुए और उससे कहा कि कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, 5 गांव दे दो। लेकिन बावजूद इसके दुर्योधन ने कहा, सूच्याग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा, एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने वाला नहीं हूं। उसके बाद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वापिस आकर के पांडवों से कहा कि अब तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन हम सनातन धर्मी, मैं बहुत मूल की बात करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं आपके बीच में करूंगा, बहुत सैद्धांतिक बात आपके साथ करना चाहता हूं जो प्रैक्टिकली हम सब देखते हैं। आज इस्लामिक जगत में कोई 5 साल का अब्दुल हो या फिर 90 साल का मौलाना हो, वो सब पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी कुरान को पढ़ते हैं। कोई 5 साल का ईसाई हो या 75 साल का ईसाई हो, गर्व से बाइबल स्टडी सेंटर में हर रविवार को जाकर के बाइबल को पढ़ता है। किसी को यकीन ना हो तो पंजाब में जाकर के देख सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चर्च जालंधर में बन रही है। लेकिन जब हम सनातन धर्मियों की बात आती है तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा, ये भगवत गीता बचपन में पढ़ने की चीज नहीं है, ये 55 के बाद पढ़ना। क्योंकि हमको एक भ्रम हो गया है, हमको अपने धर्म ग्रंथ के संदर्भ में भ्रम हो गया है कि भगवत गीता तो बुढ़ापे का काम है, भगवत गीता तो बुढ़ापे में पढ़नी जानी चाहिए, भगवत गीता यदि मेरा बेटा पढ़ लेगा तो साधु हो जाएगा, भगवत गीता मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो बाबा जी बन जाएगा, भगवत गीता मेरा बेटा पढ़ लेगा तो घर से इसका मोह छूट जाएगा। इसीलिए हम बच्चे को कहते हैं, बेटा भगवत गीता मत पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता हमको बाबा बनाती है, साधु बनाती है। लेकिन कभी भी हम उठा करके नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? क्योंकि झूठा सार पढ़ते हैं। तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, इसीलिए किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। ये झूठा सार षड्यंत्र के तहत हम सब सनातनियों के दिमागों में घुसा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि हम सबके घर में भगवत गीता है, मंदिरों में रखी है, लाल कपड़े में लपेट करके हम रोज उसकी आरती करते हैं, रोज दिया बत्ती करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज तिलक लगाते हैं, रोज कहते हैं गीता महारानी नमो नमः, खुद भी माथा नवाते हैं और अपने बच्चों से भी नवाते हैं, लेकिन कभी भी उठा करके नहीं पढ़ते। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये आत्मचिंतन की बात है। और सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जो खुद को श्रीमद् भगवत गीता का सबसे बड़ा प्रचारक कहता है कि हम दुनिया के कोने कोने में जिसको भगवत गीता पहुंचाने का श्रेय जाता है, वो संगठन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। मुझे नहीं पता कि पिछले 50 वर्षों में उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, या उसके मूल तत्व को जाना भी या नहीं जाना। क्योंकि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण युद्ध में खड़े होकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन जब खड़ा हुआ है, वो कह रहा है, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझको भाईचारा निभाना है, मैं भाईचारा निभाना चाहता हूं। ये सामने खड़े हुए मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे सगे हैं, इनको नहीं मार सकता। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि बेटा, भाईचारा उससे निभाया जाता है जो भाईचारा निभाने के योग्य हो। भाईचारा उससे नहीं निभाया जाता जो तुमको चारा बनाने के लिए तत्पर खड़ा हो और चारा बना करके खाना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति से भाईचारा नहीं निभाया जाता।
लेकिन भगवत गीता का प्रचार करने वाले उस योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की इतनी सी मूल बात को नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन्होंने दुनिया में एक ही बात करी। और आज सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग इस बात को बार बार कर रहे हैं, अपने मंदिरों से भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन आश्चर्य यह है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये केवल हिंदू गाता है गीत। मुझको तो आज तक कोई ऐसा मदरसे और मस्जिद से सुनने में नहीं आता है। कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं भाईचारा निभाओ मत, इनसे भाईचारा नहीं निभाना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम तो इनसे निभाएंगे। और वही इस्कॉन ने किया। 1971 में जब बांग्लादेश यहां से अलग हुआ, लुटकर पिटकर लड़कर मरकर अलग हो गए, तो वहां पर बहुसंख्य इस्लामिक लोग अकाल से प्रभावित हो गए। भोजन नहीं मिल रहा था खाने के लिए। हमारे इस्कॉन के भाइयों ने, प्रभुपाद को मानने वालों ने न्यूयॉर्क में अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट किए, बड़े बड़े आयोजन किए। पैसा आया, उस पैसे को ला करके वहां के रहने वाले अब्दुलों में बांट दिया, उनको भोजन कराया। और अभी पिछले साल तक भी वहां अपने मंदिरों में रोजाए इफ्तार पार्टी देते रहे। लेकिन वर्तमान में क्या हालत हुई? जब विद्रोह हुआ तो सबसे पहले इस्कॉन की जगन्नाथ की मूर्तियों को ही जलाया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो विजन है क्रिस्टल क्लियर नहीं है। हमको सबके साथ संबंध स्थापित करना है, हमको सबके साथ भाईचारा निभाना है, हमको सबके साथ उठना बैठना है, हमको सबके साथ व्यापार करना है, हमको सबके साथ व्यवहार करना है, हमको सबके साथ दोस्ती करनी है, हमको सबके साथ मित्रता करनी है। हम सबको साधना चाहते हैं, एक को नहीं साधना चाहते। ये हमारे लिए बड़ी समस्या बन गई है। और इसीलिए नमन जी ने ये संकल्प लिया है कि हमको कम से कम बंदूक की बात ना करें। हम मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम तो छोड़ दीजिए, हम क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हम कुछ कर सकते हैं क्या? कम से कम हमारी क्या योग्यता है, कम से कम हमारा क्या सामर्थ्य है, कम से कम हमारी क्या कैपेसिटी है। तो कम से कम लाठी तो बांट सकते हैं, बंदूक नहीं बांट सकते। तो बस वही काम हमारे नमन जी ने किया है। लेकिन ये काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है, ये काम समाज के प्रत्येक वर्ग का है। क्योंकि लोगों के मन में घुसा पड़ा है, लोगों के मनों में ये बात घर कर गई है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही होते हैं। और ये जितने नौजवान वर्ग है ये तो इतना मानता है कि अरे ऑल आर सेम, कृष्णा, क्रिश्चियनिटी एंड क्राइस्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज ऑल थ्री। हमको ऐसा लगता है, लेकिन इसलिए लगता है क्योंकि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते। बाइबल की तो हम क्या बात करें, कुरान की तो हम क्या ही बात करें, हम अपना ही नहीं पढ़ते, पढ़ने की आदत ही नहीं है। और गलती से कोई ला करके पढ़ने लगे तो दादी और माँ और पिता और दादा नाना बोलते हैं कि अरे महाभारत मत पढ़ना, घर में मत रखना वरना महाभारत हो जाएगी। अब बताइए, महाभारत पढ़ने से, महाभारत घर में रखने से महाभारत होगी, या महाभारत को नहीं पढ़ेंगे तब महाभारत होगी? नहीं पढ़ेंगे तब होगी। क्योंकि पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि किससे दोस्ती रखनी है, किससे नहीं रखनी, किससे मित्रता रखनी है, किससे नहीं रखनी। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी, अपना भी पढ़ना है और उनका भी पढ़ना है। नहीं पढ़ेंगे तो हमको लगेगा सब एक ही है। जहां भगवत गीता ले जा रही है वहीं पर बाइबल ले जाएगी, वहीं कुरान लेके जाएगी, वहीं तौरेत लेके जाएगी, वहीं जुबैर लेके जाएगी, और हम ऐसा ही सोचते रहेंगे। इसीलिए हमारे मनों से तो अभी यही भ्रम नहीं निकला कि अरे कृष्ण को पढ़ करके भगवत गीता कोई बूढ़ों के लिए नहीं है, भगवत गीता हम सब के लिए है। कृष्ण ने तो नहीं कहा हाँ अर्जुन तू ठीक कहता है, तू नहीं लड़ना चाहता, तू मरना चाहता है, तू इनके हाथों मर जा, मार खा ले, नहीं ऐसा तो नहीं कहा। सबसे बड़ी गाली दी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन ने कहा सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। हे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता, मैं निहत्ता मारा जाना चाहता हूं, मैं बिना शस्त्र के इनके द्वारा मारा जाऊं, इसमें मैं अपना कल्याण समझता हूं। तो भगवान ने कहा अरे बेवकूफ, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीतवा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो
और उस समय की जो सबसे बड़ी गाली थी वो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी और कहा क्लैव्यम महस्मग महापार्था नैतत्वत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वो तिष्ठ परम तपा। तुम नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर होकर के, ये तुमको शोभा नहीं देता, इसीलिए युद्ध करो, इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। ये योगेश्वर भगवान। लेकिन हमको लग रहा है अरे इसको पढ़ लेंगे तो हम बाबा जी बन जाएंगे, हमारा बच्चा कहीं इसको पढ़ करके हमसे अलग ना हो जाए, ऐसा हमको लगता है। और फिर हमको ये लगता है कि अच्छा ठीक है, हमारे तो कई कथावाचक भी ऐसे हैं, कई ऐसे धर्माचार्य हैं, वो कहते हैं अरे वहां से अगर कोई आजान की आवाज आने लगे तो अपनी कथा को रोक लो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए चलता है। लेकिन क्योंकि हम पढ़ते नहीं, हमारे मंदिर में जो शाम को आवाज आ रही है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सब सुनते हैं, सब बोलते हैं, सब गाते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन किसी को इसका मतलब नहीं पता है। लेकिन गारंटी किसकी ले रहे हैं? गारंटी उसकी ले रहे हैं जो दिन में 5 बार आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दिन में 5 बार जो ये आवाज मस्जिद की मिंबर से लाउड स्पीकर के माध्यम से कहीं भी हम हो, और दिल्ली में तो हर जगह हमारी कान में आती, हम कहते हैं वाह यहां इनकी उपासना प्रारंभ हो गई। लेकिन हमको गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं पता है, लेकिन वो आवाज आते ही हम क्या कहते हैं? अपनी कथा को विराम कर दो, अपनी कथा को रोक दो। और कई कथावाचक ऐसे भी हैं जो करोड़ों रुपया कथा कहने का लेते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ होते हैं, कई ऐसे हैं 5-5 करोड़ रुपया लेकर के भी कहते हैं कि हम तो राम राम बोलते हैं और हमारे मुंह से अली मौला निकलता है। ये तब होता है जब हम कभी भी प्रश्न नहीं करते, हम कभी भी उनसे क्वेश्चन नहीं करते, हम कभी भी उनसे कोई तर्क वितर्क नहीं करते, तो फिर ये सब लोग अपने मन के मालिक बन जाते हैं। पैसा तो लेते हैं सनातन धर्म के लोगों से और गीत गाते हैं उनके जिन्होंने सनातन धर्म को बर्बाद किया। तो कहने का तात्पर्य है हमको पता होना चाहिए, बिना प्रमाण के, बिना जानकारी के, बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के हम किसी की भी गारंटी मत लें। वो तो दिन में 5 बार कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई भी इबादत करने के योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के अतिरिक्त उसका कोई भी रसूल नहीं है। लेकिन हमको फिर भी उनके साथ भाईचारा निभाना है। हम ये भूल जाते हैं कि गाय को मां मानकर चूल्हे पर पकी हुई पहली रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भी भाई नहीं हो सकता। तो जब हम ये भूल जाएंगे तो फिर हम ऐसे ही कहेंगे कि अरे हमारे भाई हैं। लेकिन ठीक है, आपको भाईचारा निभाना है तो अच्छी बात है, परंतु पहले अध्ययन करें। अभी ईसा मसीह का जन्मदिन आने वाला 25 दिसंबर को। हमारे नौजवान सबसे ज्यादा मोमबत्तियां लेकर के चर्च ढूंढते फिरते हैं और चर्च के बाहर ले जाकर के मोमबत्तियां जलाते हैं। माँ सत्यनारायण की कथा करती है घर में और बेटा मोमबत्ती लेकर के जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाता है। ये क्यों होता है? जब हम अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित नहीं करते, हम अपने बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान नहीं करते, हम अपनी बेटियों के साथ बैठ करके चर्चा परिचर्चा स्वाध्याय संवाद नहीं करते, उसके मन में उठने वाले प्रश्नों के जब हम उत्तर नहीं देते तो हमारी बेटी भी भ्रमित हो जाती है। उसकी गलती नहीं है, हमने उसके साथ कम्युनिकेशन किया ही नहीं, हमने उसके साथ बैठ करके चर्चा की नहीं। उसने जो हमसे प्रश्न पूछा हमने उसको कहा बेटा धर्म के विषय में अकल का दखल देना कोई जरूरी नहीं है, धर्म के विषय में अकल का दखल मत दो। जो है भगवान जी को वैसा ही मान लो जैसा सारे बता रहे हैं, जैसा पंडित जी बता रहे हैं या जैसा कोई बता रहा है बस वैसा ही मान लो, ज्यादा प्रश्नोत्तर मत करो। अब जब हमारी बेटी का जिज्ञासा का समाधान हमारे घर में नहीं होगा, हम लोग नहीं करेंगे, माँ नहीं करेगी, पिता नहीं करेंगे, तो वो बाहर जाकर के भ्रमित हो जाएगी। आप सबने केरल स्टोरीज देखी होगी, उसमें जो महिला है, जो उसमें लड़की है, वो कैसे पहुंच गई सीरिया इराक ईरान तक कैसे पहुंची, जब उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके घर वालों ने उसकी जिज्ञासा का समाधान नहीं किया।
अब जब हम जिज्ञासा का समाधान नहीं करेंगे तो वो वैकल्पिक रूप से कहीं तो अपनी जिज्ञासा का समाधान कराएगी, और सबसे ज्यादा इसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। कुछ काम हम लोगों को मिलकर के करने होंगे। सबसे पहला तो ये कि हमारा जो शास्त्र है वो शस्त्र की भी बात करता है। हमारे आदरणीय हमारी बहन जी भी बता रही थी अभी कि हमारे हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र है और शास्त्र भी है। अग्रतश्च चतुर्ः वेदा पृष्ठतः सस्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति ही राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। तो अगर हमारे हाथ में शस्त्र नहीं होगा, अगर हम अपने बच्चों को इस चीज की ट्रेनिंग ना, अब देखिए उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा आती है तो हम सब नाचते हैं, गरबा करते हैं, डीजे बजाते हैं, नाचते हैं। गणेश चतुर्थी आती है तो केवल गणपति को बीच में रखते हैं, सुबह से शाम तक नाचते हैं। होली आती है तो रंग एक दूसरे को लगा लगा के नाचते हैं। दीपावली आती है तो डीजे चला चला के नाचते हैं। हमारा कोई भी पर्व आता है तो आप उठा करके देख लीजिए, भारत में डीजे बजता है और हम सब नाचते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि दुर्गा पूजा आई है तो 9 दिन में हम अपनी बच्चियों के आत्मरक्षा का कोई शिविर लगा देते हैं। और ये बड़े बड़े हिंदू संगठन भी ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उन सब से भी विनम्र रूप से आग्रह करता हूं कि आप सब ये नाचने का प्रोग्राम भले ही चलाओ ना चलाओ, पर ये विशेष रूप से इसके साथ साथ हम एक तो शस्त्र की ट्रेनिंग और एक शास्त्र की ट्रेनिंग हम सब मिलकर के करें। चलिए, नाचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम 11 दिन गणपति को लेकर के आए, सुबह उठे आरती करी, शाम को आरती करी, परिक्रमा करी, लड्डू खिलाया, भोग लगाया, और शाम को हमने डीजे बजाया और उसमें गीत क्या चलाया, गणपति बाप्पा मोरिया परेशान करे मुझे छोरियां। अब ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इन शब्दों पर, इन वाक्यों पर हम कभी भी चिंतन नहीं करते। हमको लगता है अरे चलने दो, चिंतन ही नहीं करते। वहां कोई व्यक्ति इस्लाम में मोहम्मद साहब के बारे में छोटी सी सच्ची टिप्पणी भी कर देता है तो भारत के 100 शहरों में दंगा हो जाता है। कमलेश तिवारी की दिन दहाड़े घर में घुसकर गर्दन उतार ली जाती है। यति नरसिंहानंद को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और महाशय राज्यपाल पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद की हत्याएं इस बात की जीती जागती उदाहरण है। और आश्चर्य की बात यह है, हम उनसे भी ये चीज नहीं सीखते, और हम तो यहां खुद ही अपने गणेश भगवान का, अपने कृष्ण भगवान का, अपने शिव जी का अपमान करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कावड़ यात्रा निकलती है, उसमें कोई मुसलमान तो नहीं जाता, सारे हिंदू जाते हैं, लेकिन गीत क्या बजाते हैं, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग, ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके। क्या ये हमारे लिए आज चिंतन का विषय नहीं है? हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं, कोई भगवान शंकर को कहीं इस्लामिक जलसे में तो कोई नहीं नचाता, कोई कृष्ण और राधा को चर्च में तो कोई नहीं नचाता, कोई वामपंथी तो अपने कार्यक्रम में इस तरीके का डांस नहीं कराता हमारे देवी देवताओं से। कौन कराता है? हम लोग कराते हैं, और बड़े अच्छे से कराते हैं। उस पे ताली बजाते हैं, खुद भी ठुमका लगाते हैं, खुद भी नाचते हैं, और अपने देवी देवताओं का स्वांग रचा करके उनको सड़कों पर नचाते हैं। तो ये काम हमको मिलकर के बंद कर, ऐसा नहीं कि हम अपने कार्यक्रम में नहीं करें, कहीं कार्यक्रम ऐसा हो रहा है तो ये प्रत्येक सनातन धर्मी की ये एक नैतिक उत्तरदायित्व है कि अपनी तरफ से जाकर के हम लोगों को समझाएं। एक्चुअल में लोगों को समझ नहीं है, हम लोग क्योंकि चिंतन नहीं करते, हम लोग विचारते नहीं, अच्छा ठीक है झांकी चलानी है, ठीक है, झांकी के नाम पे हम लोग इस तरीके की फूहड़ता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि मैं धर्म की रक्षा करने आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, एक भी मंदिर में हम ये गीत नहीं कहते कि रक्षक का भेष बनाया और कृष्ण धर्म बचाने आया। क्या आपने सुना किसी भी मंदिर में यह गीत बजता है कि रक्षक का भेष बनाया कृष्ण धर्म बचाने आया? नहीं बजता। हम लोग क्या गीत बजाते हैं? छलिया का भेष बनाया और शाम चूड़ी बेचने आया। ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाली हैं कि आखिर हम लोग बचेंगे कैसे। हम यदि अपने माता पिता का घर में सम्मान ना करें, उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें, उनका दोहन करें, उनकी बातों का खंडन करें, तो पड़ोसी भी आकर के हमारे माता पिता की इज्जत नहीं कर सकते। हमको यदि अपने पूर्वजों के, अपने आराध्यों के, अपनी देवी देवताओं के, अपने आदर्शों का सत्कार और सम्मान विश्व पटल पर बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें उनका सम्मान करना होगा। आप सबने देखा होगा भगवान शंकर की हुक्का पीते हुए तस्वीरें हमारे मंदिरों में घुस गई हैं। बहुत से लोगों ने देखा होगा और गर्व से हम उसको रखते हैं। कभी चिंतन नहीं करते कि अरे शंकर भगवान ने कभी चिलम नहीं पी, कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई दुर्व्यसन नहीं किया। आखिर हमारे मंदिरों में ये फोटो कैसे आ गई? और आ गई तो हमने इसको आने कैसे दिया? हमारे धर्म की चौखट पर दस्तक देती हुई हर विकृति को हमने स्वयं स्वीकृति दी और उसी को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना दिया। ये हमारा पतन का सबसे बड़ा कारण है। ऐसी सब विकृतियों को हम मिटाएं। अरे भगवान शंकर ने विष तो जरूर पिया था, लेकिन ये चिलम, गांजा, ये नशा, ऐसी तो कोई चीज नहीं पी थी। कोई ग्रंथ में उदाहरण नहीं है, लेकिन हम फिर ये काम कर रहे हैं। और फिर जब हमारी बेटी आती है यूनिवर्सिटी से पढ़कर के और पूछती है कि माँ, ये शंकर भला भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो नशा करते हैं, आप खुद जा करके इनको नशा चढ़ाते हो, ये तो भगवान नहीं हो सकते। तो माँ कहती है बेटा, ये धर्म का विषय है, इसमें अकल का दखल मत दो। और फिर वो हमारी बेटी किसी रजिया के संपर्क में आती है और रजिया उसको मोहम्मद साहब का परिचय देती है, अल्लाह ताला का परिचय देती है, और फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में चली जाती है। कोई जॉन आता है और अपने ईसा मसीह के बारे में बताता है और कहता है ये पिता परमेश्वर हैं, देखो ये धर्म की रक्षा के लिए, मानवता के कल्याण के लिए सूली पर टंग गए। तो हमारा बेटा सोचता है अरे हाँ, ये तो ईसा मसीह तो बड़े कल्याणकारी हैं। लेकिन क्यों सोचता है? क्योंकि उसके पिता ने उसको नहीं बताया कि बेटा ये ईसा मसीह तो तीन कील पर टंगा, लेकिन तुम्हारे भीष्म पितामह तो बाणों की नुकीली शैया पर लेटे रहे कई घंटों तक, और मृत्यु को जब तक चाहा तब तक दूर खड़े करके रखा। ये हमने अपने बच्चों को नहीं बताया, इसीलिए वो ईसा मसीह के दीवाने हो गए। और आज तो गीत गा रहे हैं सब लोग, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु। बड़ा आश्चर्य हो रहा है हमको तो देख के। और ये कौन गा रहे हैं? वो गा रहे हैं जिनके पूर्वजों की 3 पीढ़ियों ने धर्म परिवर्तन ना करना पड़े इसके लिए अपना सर तो दे दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं दिया। गुरु तेग बहादुर मरते दम तक, जब तक उनके शरीर में रक्त की एक भी बूंद थी, गुरु तेग बहादुर लड़ते रहे, अड़े रहे, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कभी भी अधर्मियों के मत को स्वीकार नहीं किया। गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 बेटों को अपने सामने धर्म के लिए आहूत कर दिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह ने धर्म नहीं दिया, अपना सर दे दिया। जिंदा दीवारों में चिनवा दिए गए, बावजूद इसके उन्होंने धर्म से समझौता नहीं किया। लेकिन उनके वंशज हम भी हैं
और सिख लोग तो विशेष रूप से हैं। वे आज ईसा मसीह की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमने धर्म के विषय में पढ़ना छोड़ दिया, चिंतन करना छोड़ दिया, अपने पूर्वजों का अनुसरण करना छोड़ दिया और उनका मखौल बनाना प्रारंभ कर दिया। इसलिए हम सब एक विषय का संकल्प लें कि एक तो हम अपने देवी देवताओं का किसी भी प्रकार का मजाक नहीं बनाएंगे, उनके इस प्रकार से बने हुए अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित चित्रों को अपने मंदिरों में नहीं लगाएंगे, उनको सड़कों पर कभी नचाएंगे नहीं, अपने ग्रंथों का स्वाध्याय थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ करेंगे। ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम नहीं करते। इसीलिए हम सोचते हैं अच्छा कुरान भी उसी रास्ते पर ले जा रही है, लेकिन कुरान उस रास्ते पर नहीं ले जा रही। आप कुरान को पढ़िए तो सही, आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में ईसा मसीह कह रहा है कि मैं do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. ईसा मसीह की वाणी है। बाइबल मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 में ईसा मसीह कह रहा है do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law, so that the man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आवाहन लेकर के आया हूं, ताकि एक मां अपनी पुत्री की शत्रु हो जाए, एक बेटा अपने पिता का विरोधी हो जाए, एक बहू अपनी सास की दुश्मन बन जाए और हमें घर के बाहर दुश्मनों की खोज ना करनी पड़े, घर में ही सब दुश्मन पैदा हो जाए। ये ईसा मसीह कह रहा है। लेकिन हम ना तो ईसा मसीह को पढ़ते हैं, ना कृष्ण को पढ़ते हैं, ना राम को पढ़ते हैं। जिसने जैसा कह दिया सत्य वचन महाराज, उसी के पीछे चल पड़ते हैं। और इसीलिए हमको ईसा मसीह, कृष्ण और मोहम्मद साहब में समानता दिखाई देती है। हम कहते हैं सब समान हैं। बाइबल, कुरान और गीता एक ही रास्ते पर ले जाएगी, किसी भी रास्ते पर चल लो, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि वेद कहता है संग छद्वम संवदध्वम संवो बनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। वैदिक संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। आप बताइए, एक जो कह रहा है सब सुखी हों और दूसरा कह रहा है घर में ही दुश्मन हो जाएं, वो भला समान कैसे हो सकते हैं? और जिस कुरान की हम सब दुहाई देते हैं, जिनको हम अपना सबसे बड़ा भाई कहते हैं, जिनके साथ हम हमेशा भाईचारा निभाना चाहते हैं, जिनके साथ हम मैत्री करना चाहते हैं, जिनके साथ हम समाज में संबंध रखना चाहते हैं, जिनके साथ व्यापार करना चाहते हैं, जिनके साथ व्यापार के साथ साथ व्यवहार करना चाहते हैं, उनकी किताब कभी हम यदि उठा करके देख लें तो क्या कहने। सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 को उठा करके कभी पढ़िए। वो कह रही है फैज़न सलखल असहुरुल हुरुम फक्तुलुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखुजुहुम वउदुलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतफ़ुज़ ज़कात फ़क़ल्लु सबीलहुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को जहां कहीं पाओ वहां इनका कत्ल करो, इनकी घात में बैठो, और यदि ये तौबा कर लें तो फिर इनको छोड़ दो, अल्लाह बड़ा क्षमाशील है। अब बताइए, जो अल्लाह ताला को ना माने, जो इस्लाम को ना माने, जो कुरान को ना माने, जो मोहम्मद साहब को ना माने, वो मूर्ति की पूजा करने वाला मुशरिक नापाक है, उसका कत्ल कर दो जहां कहीं पाओ। ये यदि कुरान कह रही है तो क्या वो हमारे भाई हो सकते हैं? लेकिन क्योंकि हम नहीं पढ़ते इसीलिए हमें बहका दिया जाता है, हमको झूठे भाईचारे की चटनी को चटा दिया जाता है। हम यदि पढ़ें तो सही, वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्हुम सागिरून। मैं आऊं और कोई हिंदी में बात कह करके चले जाऊं कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ है, इनसे बचो, इनसे सावधान रहो, तो आप भी सोचोगे अरे ये तो कोई आया था,
कितने लोग आते हैं नफरत फैला करके समाज में चले जाते हैं। हम सब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, हमारा तो यही डायलॉग है। इसीलिए मेरे को मूल पढ़ना पड़ा कि कम से कम हिंदू ऐसे मानने वाला नहीं है, हिंदू ऐसे समझने वाला नहीं है, हम लोग बड़े विचित्र प्राणी हैं। इसीलिए हमको मूल में बताना पड़ता है कि भाई हमने पढ़ा है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, और आपको यदि यकीन ना हो तो आप उठा करके पढ़ लो। वो कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला में ना माने, जो मोहम्मद साहब में ना माने, जो कुरान शरीफ में ना माने, जो इस्लाम में ना माने वो वाजिबुल कत्ल है। इनके सामानों पर कब्जा करके इनकी हत्याएं करो, और यदि ये इस्लाम को स्वीकार कर लें तो फिर इनको छोड़ दो। भला ऐसे लोगों के साथ हम भाईचारा नहीं निभा सकते, और ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए, अटैक नहीं डिफेंस के लिए कम से कम हमको कुछ ना कुछ प्रयोजन, कुछ ना कुछ तैयारियां, कुछ ना कुछ इंतजाम हमको करना पड़ेगा। इसी के लिए नमंजी लगे हैं। ये लाठियां फ्री में नहीं आती हैं। ये तो कितने की आती है एक महाराज बताइए? 160 रुपए की एक आती है, और इनका इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। आपको लाठियां दे करके कहीं आपको अपनी किसी जमीन को छुड़ाने के लिए लेके जाने वाले नहीं है। इनका कोई पर्सनल कहीं विवाद नहीं चल रहा है कि सबको लाठियां बांटी और एक दिन फोन करा रहे वो लाठियां दी थी, चलो मेरे साथ मेरे वो जमीन छुटानी है, ऐसा कहीं नहीं है। ये हम सबको जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं, लोगों के परस्पर सहयोग से कर रहे हैं। तो इसमें हम मिनिमम से मिनिमम क्या कर सकते हैं, कम से कम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस सिद्धांत को, इस विचार को क्या हम किसी तक पहुंचा सकते हैं। इन्होंने लाठियों का काम लिया, कोई ऐसा व्यक्ति धनाढ्य हो जो गीता का काम ले ले कि हम श्रीमद् भगवद गीता को नौजवानों में बांटेंगे। हम सब एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के, अभी क्योंकि युद्ध स्तर पर हमको काम करना होगा। और आप कह रहे थे कि लोग नहीं आए, ज्यादा लोगों की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो वैचारिक परिवर्तन होते हैं, तलवार नहीं, अभी हमको विचार से लड़ने की आवश्यकता है, और विचार से लड़ने के लिए हमको बड़े चुनिंदा लोग चाहिए। भारत को आजाद कराने में कोई करोड़ों लोग नहीं थे, चुनिंदा लोग थे। तो यहां जो आए हैं, ये सब दूध पर जो मलाई आती है वो थोड़ी ही आती है, वो पूरा दूध मलाई नहीं होता। तो ये जितने भी आए हैं, ये एक एक अपने आप में योद्धा हैं। एक हमारे सन्यासी थे, वो देश दुनिया में प्रचार करते थे, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम होते थे, व्याख्यान होते थे। तो एक व्यक्ति शिष्य आया और बोला, महाराज आप प्रतिदिन इतनी भाग दौड़ करते हो, इतने लोगों में व्याख्यान देते हो, इतने लोगों को जागरूक करते हो, इतने लोगों को उठाते हो, जगाते हो, झकझोरते हो, आखिर इन व्याख्यानों से क्या होगा, इन लोगों को जागरूक करने से क्या होगा? आपके पास भी बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे अरे लाठी बांटने का क्या पागलपन है, इनसे क्या होगा? तो महाराज ने कहा कि देखो, मेरे यहाँ लोग आते हैं, सुनते हैं, ताली बजाते हैं, चले जाते हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन एक बात मेरा जीवन का सिद्धांत है कि 1000 सुनेंगे, 100 गुनेंगे, 10 चुनेंगे, लेकिन एक ही बदलेगा। मैं उस एक को ढूंढ रहा हूं, ऐसा उस सन्यासी ने उत्तर दिया। तो यहां पर बहुत सारे लोग हैं, इनमें से भी कितने चुनेंगे, कितने सुनेंगे, कितने गुनेंगे और कितने इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, वो बाद का विषय है। परंतु आए हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ, किंचित किंचित हम सब पैसा कमाते हैं, अच्छी बात है, पैसा धन के बिना कुछ नहीं। 160 रुपए ना हो तो एक लाठी भी ना आए, तो धन भी चाहिए। जिसके पास धन है वो धन से सहयोग करे, जिसके पास तन है वो तन से सहयोग करे, जिसके पास केवल मन है वो मन से सहयोग करे, पर सब सहयोग करो। आपके अभी हम लोगों ने मंदिरों में खूब पैसा चढ़ा दिया है। मंदिरों में पैसा चढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास बहुत मंदिर हो गए, बहुत मंदिर हम लोगों ने बना लिए, राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के जो हैं, उसमें भी हम लोग खूब चढ़ावा चढ़ाते हैं, चढ़ाते रहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूं कि आपके आसपास कोई गुरुकुल हो जो राम और कृष्ण के सिद्धांतों को अपने ब्रह्मचारियों को पढ़ाता हो, तो वहां पर जाकर के अपना अंश जरूर दीजिए। कोई गौशाला हो, वहां जाकर के कुछ ना कुछ अंश दीजिए। कोई यज्ञशाला हो,
वहां जाकर के अपना कुछ ना कुछ अंश दीजिए। कोई संगठन हो सनातन धर्म का जो वास्तविक रूप में धरातल पर काम कर रहा हो, अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपया दे दीजिए अपने आसपास। लेकिन ये परंपरा हम लोगों ने ये परंपरा छोड़ दी। हम मंदिरों में सोने का छतर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन इस तरीके का कोई काम कर रहा हो तो उसमें हम अपनी उत्तरदायित्व, अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते कि हमको तो कहा ही नहीं, हमसे किसी ने। अब वो जानकारी आप ही दे देना। मैं एक उदाहरण, हाँ, तो मैं ये नहीं कहता कि हम जो बना रहे हैं या जो नमन जी कार्य कर रहे हैं इसमें ही दीजिए। आपके आसपास आपको जो लगे सनातन के लिए कर रहा है, उसमें आप अपनी जेब से 100 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया, किसी की सामर्थ्य अधिक भी होती है तो वो ज्यादा दे दे, तो ऐसे काम कीजिए। क्योंकि इस्लाम आप देखिए, किसी का भी निगाह पड़ा जाता है तो मदरसे में एक निर्धारित शुल्क की पर्ची कटती है, तब मौलवी निगाह पड़ता है। और हम क्या करते हैं? डीजे बजाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, मेहंदी वाली लड़कियों को बुलाते हैं, खूब पैसा लुटाते हैं, कॉकटेल पार्टी करते हैं, दारू वालों को खूब पैसा देते हैं, डीजे वाले से कभी बार्गेनिंग नहीं करते, कैटरिंग वाले से कभी बार्गेनिंग नहीं करते, रिजॉर्ट टेंट वाले से कभी बार्गेनिंग नहीं करते। पंडित जी जो शादी का, विवाह का मुख्य संस्कार कर्म कराने बैठते हैं, पहले तो उनसे एक शर्त रखते हैं कि पंडित जी जल्दी जल्दी कर दो, हमारे पास समय का बहुत अभाव है, और उसके बाद उनकी दक्षिणा पर हम बार्गेनिंग करते हैं। और फिर पंडित जी भी इतनी जल्दी करते हैं कि 6 महीने बाद ही तलाक हो जाता है। पंडित जी भी मजबूर हैं, यजमान ने इतना प्रेशर पंडित जी पे बना दिया तो पंडित जी क्या करें? पंडित जी तो यजमान के अनुसार चलते हैं। तो ऐसी बेवकूफियां भी हम बहुत करते हैं। शादी विवाह केवल मेहंदी से, हल्दी से, कॉकटेल से, मॉकटेल से, रोके से, एंगेजमेंट से, डीजे से, डीजे क्लब से, बैचलर पार्टी से नहीं होता। शादी विवाह का जो मुख्य संस्कार क्रम है वो यज्ञ अनुष्ठान के साथ ही और उसी में हम लोग ढिलाई बरतते हैं, उसी में हमारे पास टाइम खत्म हो जाता है। नाचने के समय किसी के पास समय की कमी नहीं होती, फोटोग्राफी के समय, प्री वेडिंग शूट के समय किसी के पास कमी नहीं होती। 5 लोकेशन सेट करके 10 जोड़ी कपड़ा बनवाते हैं 50-50 हजार के, कोई बार्गेनिंग नहीं करता। लेकिन पंडित जी को 5100 देने में कहते हैं, पंडित जी पिछली बार जब हमारे छोटे बेटे की हुई थी तब तो 1100 में हो गया था, अब आप 5100 मांग रहे हैं। तो ये इसलिए हो क्योंकि हम लोगों ने सही स्थान पर धर्म के रक्षक जो हैं, जिनकी वजह से धर्म बचा हुआ है, वहां देना हमने छोड़ दिया। तो ऐसा ना करें। इस्लामिक लोगों से बहुत सारी चीजें सीखने की भी हैं, बहुत सारी चीजें सतर्क होने की भी हैं, और बहुत सारी चीजें उनको उनकी समाज में उजागर करने की भी हैं। तो ये सब बातें मैंने आपसे कही। आशा है कि आप इन बातों पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और इसको कहीं ना कहीं अपनी सामर्थ्य अनुसार जीवन में पालन भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भारत माता की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।